Keeman Achafalas is the cinephilic man, and मैंने जस्ट अभी देखी परम सुंदरी एंड मैं मतलब यू नो इस पूरे रिव्यू में मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कुछ लोगों को क्यों ये पसंद आएगी, कुछ लोगों को क्यों ये पसंद नहीं आएगी। इसमें एक पोलैरिटी तो ऑब्वियसली होने वाली है, ठीक है। एंड मैं किस कैटेगरी में लाई करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वाले रिव्यू में एक्सप्लेन करूँगा। सो स्टिक टिल द एंड। बाकी आई हैव समथिंग्स टू से। अब रूम में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो आई विल सी यू गाइस देयर। ओह, बाय द वे, ओके सो अगर बात करें परम सुंदरी की, तो इस पूरी मूवी के अराउंड कोई ना कोई कंट्रोवर्सी रही है। फॉर स्टार्टर, इट्स inaccurate representation of Malayali people and Malayali speaking audience, and the overall representation of southern part of India. तो काफ़ी अजीब से स्पेस में है, क्योंकि मतलब इट डज ब्रिंग बैक अ लॉट ऑफ, यू कैन से, द ओल्ड चॉकलेटी बॉलीवुड टाइप रोमांस, बट while like kind of disrespecting or disregarding the overall traditions of Kerala and Malayali people. So I will I will obviously take all these things in account, but for this one I'll start with the visuals first. So talking about the overall visual quality of this movie, मुझे पर्सनली इस पूरी मूवी को देखते हुए लगा दैट कुछ सर्टेन टोन्स हैं जिन पे लाइक ज़्यादा इफेक्ट है, एंड ओवरऑल जो मूवी का जो कलर पैलेट है वो काफ़ी विविड फील होता है, काफ़ी वाइब्रेंट फील होता है। बट ऑनेस्टली व्हाट आई वुड लाइक टू से इज दैट यहाँ पे है ना, जो ओवरऑल ग्रीनरी है एंड ब्यूटी ऑफ केरला है, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस होती है। दे वुड हैव यूज्ड समवॉट बेटर फ्रेमिंग and somewhat better techniques to like showcase the romance and the overall tension between Janhvi Kapoor and Siddharth Malhotra, and overall the people of the town. And अगर थोड़ी सी बेटर फ्रेमिंग का इस्तेमाल करते तो शायद ये मूवी बहुत बढ़िया फील होती। इट फील्स अ लॉट लाइक कि इट स्ट्रेट केम फ्रॉम नेटफ्लिक्स, राइट। लाइक कोई भी जो एवरेज नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन है, it's okay, it's not like bad, it's not like absolute trash or something. It's actually good. It's actually, I'll say that something that we can refer to in the future if you want to like create an overall vibrant color palette. But in terms of framing, I think it uses a simpler framing methods. So yeah, that's for the visuals. Now talking about the audio, and yes, I have some things to say about the audio quality of this movie. So talking about the audio work and the overall music of this movie, मेरे को लगता है that जिस तरीके से बैकग्राउंड स्कोर के लिए प्राइमरली इन्होंने फ्लूट का इस्तेमाल किया है एंड प्राइमरली रॉ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया है, एंड नॉट सो मच कंप्यूटर जनरेटेड थिंग्स। आई फील दैट वो है ना काफ़ी क्रिस्प साउंड करता है और काफ़ी गुड टू द ईयर साउंड करता है, बिकॉज आई नोटिस्ड इट एंड आई वाज प्रीटी like pretty happy with it. Like it does go with the overall feeling of the movie. Like it does try to like completely uplift the movie and not like create a separately new feeling. तो मतलब कहीं पर भी है ना ऐसे कोई फ्रेम्स नहीं है या फिर कहीं पे भी कोई ऐसा कोई शॉट नहीं है जहाँ पे मुझे लगा कि अगर बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा इधर का उधर हो जाता तो फिर पूरी वाइब ही चेंज हो जाती। बट आई रियली फील दैट इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है, ये इसमें फ्लूट का जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, it's very good. Now talking about the music, so as usual मैंने जो मेरी प्रैक्टिस है उसको यहाँ पे रिपीट किया दैट थिएटर से यहाँ तक वापस आते टाइम मैंने है ना इसका पूरा एक बार एल्बम सुना, एंड एल्बम के अंदर ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि आप बार बार सुनना चाहोगे। तो इसके अब मैंने है ना एक बहुत बढ़िया चीज़ नोटिस की है अबाउट बॉलीवुड एंड द ओवरऑल हाउ बॉलीवुड वर्क्स इज दैट हर एक मूवी के अंदर है ना जो सी भी मूवी है, हर एक मूवी के अंदर एक ऐसा ट्रैक होगा जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाया जाएगा
जिससे उस ट्रैक पे जनता ज़्यादा फोकस करे और वो ट्रैक इस पूरी एल्बम का हाईलाइट बन जाए। इन दिस केस दैट ट्रैक इज परदेसिया, राइट। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे म्यूजिक में एफर्ट नहीं डाला जाता, एफर्ट डाला जाता है, बट वो है ना, परदेसिया की लेवल तक एकदम स्टैंड आउट नहीं करता। आई रियली होप ऐसा ना होता, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस चलती रही तो कभी भी किसी बॉलीवुड मूवी से कोई बढ़िया सा एल्बम नहीं आ पाएगा जो कि लाइक सबके सब सुन पाए। आई अंडरस्टैंड दैट ये एक वियर्ड सी प्रैक्टिस बन चुकी है जो कि मार्केटिंग पर्पस को सोच के करी जाएगी, बट आई रियली विश दैट ये प्रैक्टिस नहीं होती, काश। आई रियली डू। बाकी आई फील दैट द ऑडियो क्वालिटी एंड द म्यूजिक क्वालिटी ऑफ दिस मूवी इज प्रीटी गुड एंड इट्स प्रीटी नाइस। सो एक्टिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फिर दिस मूवी डज नॉट हैव अ लॉट टू स्पीक फॉर इट्स एक्टिंग, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स जिस तरीके से लिखे गए हैं वो बहुत खराब है, जिसकी वजह से जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा उसको प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाते। आई नो दैट बोथ दीज एक्टर्स आर केपेबल ऑफ डिलीवरिंग डायलॉग्स इन अ गुड मैनर, बट जस्ट बिकॉज डायलॉग राइटिंग खराब है इसीलिए ओवरऑल जो मूवी की डायलॉग राइटिंग है वो सफ़र करती है, एंड जो ओवरऑल मूवी के वे ऑफ इमोशन कन्वेइंग है विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स वो सफ़र करती है, जो कि आई से दैट इट्स लाइक बिकमिंग अ प्रैक्टिस नाउ, बिकॉज हम लोग पता नहीं कितनी ऐसी मूवीज देख चुके हैं अक्रॉस दिस ईयर जहाँ पे जस्ट बिकॉज डायलॉग राइटिंग इतनी खराब थी वो पूरी मूवी की एक्टिंग क्रिंज लगती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स कॉल्ड ज्वेल थीफ, तो उसमें भी हमें पता है कि जयदीप अहलावत इज अ ग्रेट एक्टर, सैफ अली खान इज केपेबल ऑफ गिविंग आउट गुड रोल्स एंड गुड सीन्स, बट जस्ट बिकॉज उसकी राइटिंग बहुत खराब है एंड ओवरऑल डायरेक्टर के दिमाग में कोई ढंग का विजन नहीं है, इसीलिए वो मूवी सफर करती है। यहाँ पे वैसा कोई केस नहीं है, लाइक द डायरेक्टर इज हैविंग अ विजन बट वो पूरी तरीके से कन्वे नहीं हो पाता, बट टू सम एक्सटेंट कन्वे हो पाता है। Yeah, but I would definitely like to spotlight that जानवी कपूर का जो मलयाली एक्सेंट है वो बहुत ज़्यादा खराब है। They could have just recasted her with a person or an actress who is actually capable of speaking Malayali, and it's very disappointing that just because आपको कोई बॉलीवुड का कास्ट करना है या फिर just because आपको दो एक्टर्स को आपको एक साथ बिठाना है इसीलिए आप उन्हें किसी भी रोल में बिठा दोगे। बाकी सारे जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो ठीक ठाक ही प्ले कर लेते हैं, लाइक दे जस्ट ओवरऑल ट्राई टू इंक्रीज द फील ऑफ द मूवी एंड द साइड एक्टर्स दे डू इट प्रीटी वेल। आई रियली विश दैट जानवी कपूर हैड समथिंग बेटर टू डू देन दिस। Okay, so talking about the overall, you can say, writing work of this movie, मुझे while watching this movie मेरे को एक चीज़ तो realize होगी that इसका on paper concept काफ़ी बढ़िया रहा होगा। Like on paper it might have sounded pretty good, like Chennai Express Part 2 or something like that. But the director failed over here because अगर आपको if I want to like properly showcase the culture of Kerala and how actually Kerala operates, I feel that अगर मुझे वो showcase करना है तो फिर मुझे जो मेरा crew है, जो मेरे proper क्या कहते हैं जो actors हैं and especially मेरी जो lead actress है उसको वहाँ के culture के बारे में, वहाँ के way of speaking, जो छोटे मोटे nuances हैं वो तो मालूम होने ही चाहिए। तो इसमें जो कैरेक्टर डेप्थ है ना उसको मतलब दिखाने की ज़रूरत है और उसको बोलने की ज़रूरत है, राइट। बिकॉज मैं अभी आई एम स्टडिंग अ कोर्स विच इज़ मास कम्युनिकेशन एंड उसके अंदर है ना हम लोगों को ये सिखाया जाता है दैट नॉट एवरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी वर्बल और विजुअल। सम थिंग्स आर meant to be subtext, and I really wish that the writers were smart enough to like write the male lead character as a person who is well aware that there is a world bigger than Delhi,
I really wish that we could, that if Bollywood is having the power to cater to the northern belt of India, they should at least just showcase the southern part of India as as well as they can and as truthfully as they can. Because even though I have somewhat of a different mentality than Siddharth Malhotra's character, overall the way North Indians treat South Indians and the superiority thing, I have a different mentality than that, and I'm well aware that I don't know enough about Southern India and I should not comment about it. But I really feel that अगर आपको दिखाना है southern part of India को, तो at least उसको उसकी पूरी glory में दिखाओ, which is like the basic thing, and this movie fails at it, unfortunately. Like, you can see the visual beauty of, you can say, of Kerala, but Baki, like overall, I'm not able to properly understand their culture. I'm not able to properly understand their way of speaking, and their overall, you can say, cultural references or pop culture references. I would say that if you're going to watch this for the story, just get in there with the mindset that this is a chocolatey Bollywood movie, and it is a romantic movie which tries to bring back the old Bollywood chemistry. But otherwise, in all the other aspects, it kind of fails. Yeah. Wait a minute. The movie and not director is not so well aware about be said. एक्टिंग हो गया, ऑडियो हो गया, स्टोरी हो गया, विजुअल हो गया. एज रेटिंग करने की जरूरत है? नहीं आ रहा है तो एज रेटिंग करने की जरूरत है. कर देते हैं, क्या ही जा रहा है, कुछ ना कुछ तो बोल ही लेंगे. मुझे जस्ट अभी रियलाइज हुआ कि अभी जो मैं डिसाइड कर रहा था कि कौन सी क्लिप दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी है, और क्या डिस्कस करना है, क्या डिस्कस नहीं करना है, वो क्लिप मेरी शोकेस हो गई और वो उस टाइम कैमरा रोल कर रहा था. I need to be a little more responsible, right? I just need to be इतना सा responsible, इतना सा.